स्वाधीन मार्ग, ये ब्रह्मचारी रविंद्र जी की बहुत सुंदर रचना है। आप और हम सब ने अभी इसका पाठ किया। एक एक जो छंद है इसका, उसकी थोड़ी चर्चा अपन करेंगे हर शनिवार को। और जब तक ये पूरा नहीं हो तब तक आप सब रोज एक बार इसका पाठ करेंगे तो आपको ये सहज ही याद हो जाएगा। देखिए, पढ़ते हैं अपन। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। देखो, जगत में एक बात चलती है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। बोले पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। मतलब यथार्थ में, वास्तव में तो सुख मिल ही नहीं सकता, उसको तो सपने में भी नहीं मिल सकता। मतलब मिलने की कोई संभावना नहीं है, रंच मात्र भी सुख, क्योंकि पराधीनता में दुख ही दुख है। और सुख तो कहते स्वाधीनता में ही सुख है। तो हर व्यक्ति स्वाधीन होना चाहता है। आज के युग में कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता। यहाँ तक कि बेटा बहू भी माता पिता के पराधीन भी नहीं रहना चाहता, और माता पिता भी बेटे बहू के पराधीन नहीं रहना चाहते। छोटा भाई भी बड़े भाई के अधीन नहीं रहना चाहता, और बड़ा भाई भी छोटे भाई को उसकी अधीनता, उसको साथ रखना नहीं चाहता। हर आदमी क्या चाहता है? आजादी, आजादी और आजादी, स्वाधीनता, स्वाधीनता और स्वाधीनता। हर आदमी आजादी को अच्छा मान रहा है, स्वाधीनता को अच्छा मान रहा है, और स्वाधीनता आजादी के लिए जो काम कर रहा है, आजादी मिल नहीं रही, स्वाधीनता मिल नहीं रही। वो बेटे बहू माँ बाप से अलग तो हो गए स्वाधीन होने के लिए, आजादी के लिए, लेकिन वे कहते हैं अब तो हम और ज्यादा बंधन में हो गए। कभी हमको जाना होता था तो झट चले जाते थे, पीछे थे ना मम्मी पापा। लेकिन अब जाना हो तो पहले आगे पीछे सोचना पड़ता है, बच्चे कहाँ रहेंगे, एक उधर का गेट लगाया कि नहीं, इधर का ताला लगाया कि नहीं, दूध खत्म करना है कि सब्जी खत्म करना है, क्या चीज घर में रखी है। मतलब हर चीज का दिमाग उसको, पहले तो यूं खुला दुल्ला जैसा का जैसा छोड़ करके झट चल देते। तो भाई तुम तो स्वाधीन होने के लिए गए थे, पराधीन हो गए। हर आदमी स्वाधीनता चाहता है, स्वाधीनता को अच्छा मानता है, और स्वाधीन होने का उपाय भी करता है। लेकिन वो जो उपाय करता है, वो उपाय सच्चा नहीं होने से, वो उपाय झूठा होने से स्वाधीनता मिलती नहीं और सुख ही होता नहीं। आखिरकार पराधीन हो जाता है और दुखी हो जाता है। पहले आपने देखा होगा मोहल्ले भर में, भाइयों की बात तो जाने तो, पूरे मोहल्ले में एक चीज होती थी। मतलब जैसे मान लीजिए कैरी कट करने का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सरौता वगैरह। तो मेरे पास है तो मेरे पड़ोसी कहेंगे आपके पास है ना, क्या जरूरत है, जब जरूरत होगी आपसे ले लेंगे। और हम भी कहते थे कि मेरे पास है ना, तुम क्यों खरीदते हो, जब चाहिए ले जाना। और उसके पास कढ़ाई है बड़ी, तो हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, जिस दिन हमको जरूरत होगी ले आएंगे वहां से। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? उसके घर में बड़ी जाजम है तो इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। एक चीज से पूरा मोहल्ला काम चला लेता था। और अब वो कह रहे नहीं साहब, हमें पराधीनता पसंद नहीं है, हमको चाहिए और हम उससे मांगने जाए नहीं, हम अपनी चीज खुद रखेंगे। तो हर आदमी ने
पूरे मोहल्ले ने कढ़ाई भी ले ली, सबने जाजम भी ले ली, सबने सरवता ले लिया, सबने सब सामान ले लिए। फिर लेकर अब तो आजाद हो गए ना, अब तो सुखी हो गए। कि कहाँ आजाद हो गए, कहाँ सुखी हो गए। अभी उन सबको रखना, संभालना साल भर में एक बार काम आता है। जब उसको साल भर में उठाओ तो जंग लगी हुई मिलती है। रोज घूमता रहता था, काम में आता रहता था तो साफ रहता था। मतलब ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने मात्र दिया है। मतलब आप और हम ये बात समझ लें कि स्वाधीनता तो सुखी होने का उपाय है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हर आदमी स्वाधीन होना चाहता है। स्वाधीनता का उत्सव, आजादी का उत्सव आप और हम सब, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए। 15 अगस्त आ रहा है और पूरे देश में पूरे साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि 75 वर्ष हमारी आजादी को हो गए। और उसके उपलक्ष्य में सरकार बहुत बड़ा बजट खर्च कर रही है। आए दिन जगह जगह नाना प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, आप सब उनसे परिचित हैं। लेकिन यहाँ बड़े पंडित जी साहब कह रहे, भाई तू स्वाधीनता होने के लिए सामग्री जुटाता है, स्वाधीन होने के लिए तू सामग्री जुटाता है। सामग्री से स्वाधीनता नहीं आती। स्वाधीनता किससे आती है? स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। भैया स्वाधीनता तब आएगी जब तुम निर्ग्रंथ हो जाओ। निर्ग्रंथ मतलब रंच मात्र भी परिग्रह तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम आजाद हो। थोड़ा सा भी परिग्रह नहीं होगा ना तब आजादी है। थोड़ा सा भी परिग्रह हो तो आजादी है। गहने तो बना लिए सबके अलग अलग, अब उनको संभालने की, सुरक्षा की चिंता। भैया आप और हम सब ने धर्म के 10 लक्षणों की जब चर्चा करते हैं तो परिग्रह आकिंचन धर्म में पढ़ते हैं, चाह लंगोटी की दुख भाले, फांस तनकसी तन में साले। एक जरा सी फांस होवे, शरीर में बांस की चुभ जावे तो जब तक निकले नहीं तब तक कष्ट देती है, आराम नहीं मिलता। उसी प्रकार थोड़ा सा भी परिग्रह जीव के को पराधीन बनाता है, उसको दुखी बनाता है। सुखी होने का मार्ग, स्वाधीन होने का मार्ग तो क्या है? निर्ग्रंथता, दिगंबरपना, कुछ भी साथ में नहीं, कुछ भी परिग्रह अपने पास में नहीं। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही। अरे भैया आराधना करो, 4 आराधना है ना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। क्या है कि मेरे ज्ञान स्वभावी जो मैं जीव तत्व हूं उसकी श्रद्धा करना, यह है दर्शन आराधना। कि हाँ मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, ऐसी श्रद्धा का नाम दर्शन आराधना, ऐसे ज्ञान का नाम ज्ञान आराधना, और ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में रमने का नाम चारित्र आराधना, और उसी में तल्लीन रहना, बाहर निकलना ही नहीं, उसका नाम तप आराधना। थोड़ा बहुत अंतर हो तो समझ लेना, बहुत सामान्य रूप से बात करूं तो आराधना का मार्ग, एक शब्द एक वाक्य में कहें चारों को तो अपने स्वरूप को पहचान कर प्रसन्न रहना, बस इसका नाम आराधना है। किसका नाम आराधना है? अपने स्वभाव को जानकर पहचान कर प्रसन्न रहना, पर द्रव्यों को अपना नहीं मानना, पर से राग द्वेष नहीं करना, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा जानते हुए प्रसन्न रहना,
इसका नाम आराधना है और ये ही स्वाधीन मार्ग है। स्वाधीन हो गए कि नहीं हो गए? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अविराम। बस मस्त रहो, करना क्या है, जो हो रहा है मैं उसको जान रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ करने के लिए है नहीं। अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है और उस प्रवाह में कुछ भी फेरबदल करने का अवकाश है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है, मैं भी नहीं करता हूं। तो अपने ज्ञान स्वभाव का निरंतर भान रखना, निरंतर जागरूक रहना, इसी का नाम आराधना है और यही सुखी होने का, स्वाधीन होने का मार्ग है, उपाय है। अब आप पछताते रहो, हमने ऐसे नहीं किया, नहीं ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं किया। हमारी भी बुद्धि पता नहीं कहाँ मारी जाती है, हमें बाद में सूझता है हमने ऐसे नहीं बोला, नहीं तो ऐसा हो जाता, हमने ऐसा नहीं किया, नहीं तो ऐसा हो जाता। अरे भैया, जैसा होना था वैसा ही तुम्हें परिणाम आया, उसको वैसा ही होना था, इसलिए तुम्हें उस समय नहीं सूझा। समझ में आ रही बात? तो जो हुआ होने योग्य हुआ है, अनहोनी कभी होती नहीं है और होनी कभी टलती नहीं है। ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार करना ये ही स्वाधीन मार्ग है। बाकी तो दुखी होते रहो, सुखी होने का जगत में और कोई तरीका नहीं। क्या कह रहे हैं देखो, स्वाधीनता पर से नहीं स्व से सदा आती। स्वाधीनता कैसे आएगी? अरे स्व अधीनता में शब्द दो है, स्व और अधीन। तो स्व मतलब अपने अधीन, अपने आश्रय से स्वाधीनता आती है या पर के आश्रय से स्वाधीनता आती है? हम तो स्वाधीन होने के लिए पर का आश्रय लेते। बोले जाओ हमें पराधीन नहीं रहना, किराए के मकान में नहीं रहेंगे, हम तो अपने मकान में रहेंगे, स्वाधीन रहेंगे। है? हम स्वाधीन होने के लिए क्या करते हैं? सामग्री पर वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। बोले हमें पराधीन नहीं रहना साहब, हम बस में नहीं जाएंगे, हम तो अपनी कार रखेंगे और अपनी कार से जाएंगे, स्वाधीन। भैया स्वाधीन, रास्ते में पंचर हो जाएगी, खड़े रहना वहीं 4 घंटे। किराए की हो तो उतर के चल देना, दूसरी ले लेना, क्या होगा बताओ? पर का आश्रय पराधीन बनाता है, स्व का आश्रय स्वाधीन बनाता है। लेकिन हम स्वाधीन होने के लिए पर का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए स्वाधीन नहीं होते। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं? स्वाधीनता पर से नहीं स्व से सदा आती, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती। अपने स्वरूप में जो परिणति, जो पर्याय तृप्त हो गई, बस वही स्वाधीन है। अपने स्वभाव को देख देख कर प्रसन्न हो गए, अपने में संतुष्ट हो गए, बस वो स्वाधीन है। समझ में आ रही बात? हम कहाँ, हम कैसे अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्वाधीनता का मार्ग क्या है? पर वस्तुओं को जुटाना या अपने में संतुष्ट हो जाना? संतुष्ट है निज में अहो स्वाधीन है वही, इच्छाओं के वशवर्ती भोगा दीन है वही। समय तो कम है, एक तो छंद पढ़े भाई, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, नहीं तो एक ही लाइन में इतना माल है, विचार करते रहो कितना माल है, पूरा सामायिक हो जाए एक लाइन पे। संतुष्ट है निज में अहो स्वाधीन है वही, जो अपने में संतुष्ट है, बोले संतोषी सदा सुखी। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान
और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। आपके पास कितना भी धन हो जाए, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो सुखी नहीं है। और संतोष हो गया तो जो है उसी में सुखी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा बोलते हैं। आपके मन में प्रसन्नता है, संतुष्टि है, तो आप घर में स्नान करके भी गंगा स्नान जैसी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। और मन में संकल्प विकल्प है तो आप गंगा में स्नान करने के बाद भी आकुल व्याकुल रहो तो गंगा क्या करे, बताओ? गंगा का क्या दोष है? क्या कह रहे हैं? संतुष्ट है निज में अहो, स्वाधीन है वही, इच्छाओं के वशवर्ती भोगा हीन है वह। और जो इच्छाओं का दास है, इच्छाओं के बस में है, वो भोगों के बस में है। जो इच्छाओं के बस में है, जो संतुष्ट नहीं है, इच्छाएं और करता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो अब वो क्या है? भोगों के अधीन है। अब भोग मिलेंगे तो सुखी होएगा, कि मिलेंगे तो हो जाएगा। एक मिल जाएगा तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, दूसरा मिल जाएगा तो तीसरी उत्पन्न हो जाएगी, और सब कुछ मिल गया तो अब हमेशा थोड़े ही रहेगा, ये सोच के ही रोता रहेगा। सब कुछ हो गया ना, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी कोई चोर नहीं ले जाए, कोई डाकू नहीं आ जाए। मतलब जो इच्छाओं का वशवर्ती है वो तो भोगों के, पर वस्तुओं के अधीन है। और जो भोगों के अधीन है वो क्या है? जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है। जो भोगों का दास है ना, अब जगत में ऐसी कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु नहीं है जिसका वो दास नहीं। क्या समझ में आई बात? अरे एक वस्तु की भी तेरे अंदर चाहत है, पर वस्तु की, तो तुझे सारे जगत की गुलामी करनी पड़ेगी। तो साहब एक चीज के लिए एक चीज की गुलामी करूंगा, सारी दुनिया की क्यों गुलामी करूंगा? सब चीजों की जरूरत हो तो सब की गुलामी करनी पड़े। एक चीज की जरूरत हो तो एक आदमी की गुलामी करूंगा ना, सबकी करूंगा। बोलो, एक वस्तु के लिए कितने लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी? एक की कि बहुतों की? क्यों बहुतों की क्यों करनी पड़ेगी? भाई बहुत वस्तुओं की जरूरत हो तो बहुत लोगों की गुलामी करनी पड़े, और एक वस्तु की जरूरत हो तो एक व्यक्ति की गुलामी करनी पड़े। ठीक है ना? बोलो क्या जचती है बात? आपको बताओ है? जैसे मान लीजिए मेरे को तो बस चाय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, बस चाय मिल जाए बस। तो बस चाय की गुलामी करनी रही, और किसी की थोड़ी गुलामी करनी रही। तो ये पत्नी नाराज हो जाएगी, उनके चाय बना के पी लो तुम, फिर तो पत्नी की गुलामी करनी पड़ेगी, चाय बना के दो भाई। और पत्नी प्रसन्न हो गई, चाय बनाने तैयार है, लेकिन वो कह रही सिलेंडर खत्म हो गया, मैं क्या करूं? मैं तो अभी बना दूं, पर सिलेंडर हो तो ना। अब सिलेंडर, अब वो हॉकर है ना, वो उसकी गुलामी करो, अभी दे जा भाई, अभी दे जा, सिलेंडर खत्म हो गया, कि कल आएगा? अरे भाई अभी आ जाना। समझ में आ रही? और इधर सिलेंडर आ गया तो चाय बनाने के लिए तैयार हुई, और बोले वो लाइटर तो खराब हो गया, उससे जल ही नहीं रहा है, अब लाइटर दूसरा लाओ। अब क्या करें? कर्फ्यू लग रहा है, बाजार बंद है, लाइटर मिल नहीं रहा, अब क्या करें? कि माचिस ही ले आओ। तो बोले अपने घर में कोई सिगरेट बीड़ी तो पीता नहीं है जो माचिस हो। पड़ोसी मजदूर रहता है पड़ोस में,
वो बीड़ी पीता है, उससे मांग लो माचिस। और वो मजदूर की गरज करो, एक माचिस देना जरा। ये करोड़पति सेठ है, एक चाय पीने के लिए किस किस की गरज करनी पड़ रही है, वो हॉकर की, और उसकी वो मजदूर से माचिस मांग रहा है। अब बढ़ाएंगे तो कितना भी आप समझते हैं ना, चाय पत्ती खत्म हो जाए, चीनी खत्म हो जाए, दूध फट जाए, कितनी पराधीनता है। एक वस्तु की पराधीनता के लिए सारे जगत की पराधीनता आती है। एक लंगोटी के लिए पूरी गृहस्थी बस गई कि नहीं बस गई? इसलिए कहा जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। भैया जो भोगों का दास नहीं बनना है, बल्कि भोगों से उदास होना है। भैया हमें नहीं चाहिए भोग, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो भोगों से उदास प्रभुता उसके, वो स्वयं प्रभु है, वो किसी की गरज करने की उसको जरूरत। जो एक भोग के पराधीन है वो सारे जगत के पराधीन है, और जो भोगों से उदास है वो स्वयं भगवान है। कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे नर सहंसहा, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे जगत के स्वामी हैं। भगवान, अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वे तीन लोक के स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप उनकी आरती करो, पूजा करो, भक्ति करो, करो मत करो, उन्हें क्या फर्क पड़ता, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपसे करानी हो, उनको गरज हो ना, और आप नहीं करो तो आके आपको चमत्कार बताना पड़े। करने वाले को लाभ दे हुआ, नहीं करने वाले को नुकसान हो गया, ऐसा आके परेशान होना पड़े उनको। लेकिन उन्हें कोई गरज नहीं किसी की, कोई करो तो करो, नहीं करो तो। कैसा स्वाधीन मार्ग है, स्वाधीन मार्ग है ना रचना। जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। भोगों से सुख की कल्पना संसार मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। भोगों से सुख की कल्पना, तो भोग मिल जाएंगे और मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे यही संसार का रास्ता है। अनादि से मैं यही सोचता रहा कि ये वस्तु मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, और इस चाहत रूपी दाह में जलता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। अगर संसार से छूटना है तो भोगों में सुख मानना छोड़ो। स्वाधीनता का मार्ग समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन पंक्तियों में से कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लो, और यदि समझ में आ गया हो तो बता दो। हाँ जी, कौन बताएंगे आप में से कि आज जो अपन ने ये छंद पढ़ा स्वाधीन मार्ग का, इसमें क्या बात आई है? एक जने को ही बताने का अवसर देंगे, समय अपना हो रहा है इसलिए। हाँ जी, सुरेश जी भाई सब बता रहे। इस भजन में पंडित रविंद्र जी ने स्वाधीनता और निर्ग्रंथ इसको बताते हुए और संसार की स्वाधीनता का भेद बताया है। और वो कहते हैं स्वाधीनता का जो मार्ग है वह निर्ग्रंथ और आराधना का मार्ग है। स्वाधीनता स्व से आती है, पर से नहीं आती है। निज में अगर प्रवृत्ति है तो वह एक स्वाधीनता है, और इच्छाओं का जो अभाव है, भोगादि है, भोगों का दास है, वो पूरे संसार का दास
उदास है, प्रभु तो उसके पास है, तो स्वयं परमात्मा के नजदीक है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भोगों में सुख की कल्पना करना संसार का मार्ग है। बहुत बढ़िया। और भोगों में सुख नहीं मानना ये मुक्ति का मार्ग है। तो आप और हम सब ये मुक्ति का मार्ग तो पढ़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, लेकिन ये आर्ट ऑफ लिविंग भी है। देखो, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी चाही हुई सारी चीजें उसको मिल जाए। भले उसको 8 चीजें मिल जाए पर 2 की कमी तो रहनी ही है, कितना भी अमीर व्यक्ति हो, लेकिन कोई ना कोई काम तो उसका भी अधूरा, और वो परेशान रहता है, मैं इतना संपन्न हूं, मैं इतना शक्तिशाली, मेरी बात नहीं मानी, ये सब हो गया, लेकिन इतना सा नहीं हो सकता है मेरे लिए, और परेशान रहता है। लेकिन यदि आर्ट ऑफ लिविंग ये सीख जाए तो भैया पर से सुख नहीं है, सुख संतोष में है। तो जिसके पास जो है उसी में सुखी है। तो आप और हम सभी एक बार इसका पाठ करते हैं, एक बार एक छंद का, केवल एक छंद का, और फिर आज की कक्षा पूरी करते हैं। बोलिए सब लोग। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीनता पर से नहीं, स्व से सदा आदि, निज में ही प्राप्त परिणति संतुष्ट है निज में, स्वाधीन है वही, इच्छाओं के वशवर्ती भोगाधीन है वही। भोगों का है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। कल्पना संसार मार्ग है, स्वाधीनता का